Assalamu alaikum students, how are you all? I hope all of you will be fine. Okay student, जैसे आपको पता है कि हम यूनिट नंबर 5 पर्सियस एंड द गोगन की रीडिंग कर रहे थे। आज हम पेज नंबर 54 से रीडिंग स्टार्ट करेंगे। और मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, हमने यहाँ तक रीडिंग की थी जहाँ पे जो पर्सियस था वो कामयाब हो जाता है मेडुसा का हेड जो है उसको कट करने में और उसको स्कूप करने में, यानी उसको डाल लेता है अपने उस नैपसैक में जो उसको देती हैं वो 3 फोर्सेस। मेडुसा सिस्टर वोक अप एंड दे रैन आउट ऑफ द केव जस्ट बिहाइंड पर्सियस। जैसे ही वो उसका हेड जो है वो काट लेता है और काट के उसको एक थैले में डाल लेता है और वहाँ से रवाना हो जाता है, तभी मेडुसा सिस्टर जो होती हैं वो बेदार हो जाती हैं, वो जाग जाती हैं। दे रैन आउट ऑफ द केव, और वो भाग के आती हैं गार से बाहर, जस्ट बिहाइंड पर्सियस, बिल्कुल पर्सियस के पीछे। दे कुड नॉट सी हिम, वो उसको नहीं देख सकती, बट दे कुड फॉलो द सेंट ऑफ देयर सिस्टर, लेकिन वो सिर्फ अपनी जो सिस्टर की खुशबू थी उसको फॉलो कर सकती थी। एंड द ट्रेल ऑफ द ब्लड, और जहाँ जहाँ उनको ब्लड का पता चल रहा था, ब्लड की स्मेल वगैरह आ रही थी, वहाँ वहाँ सिर्फ उसको पीछा कर सकती थी। ऑल्दो दे वर क्विक, हालांकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से उसका पीछा कर रही थी। वंस दे वर आउट ऑफ द केव, और लेकिन जब वो केव के बाहर आ गई, गार के बाहर आ गई, दे कुड नॉट फॉलो पर्सियस बिकॉज, तो वो पर्सियस को फॉलो नहीं कर पाई, बिकॉज ही फ्लू अवे ऑन हिज विंग्ड सैंडल्स एंड लेफ्ट देम फार बिहाइंड। क्योंकि अब जो पर्सियस था, जो उसको मिले थे शूज़, विंग्ड शूज़ मिले थे, परों वाले जो सैंडल्स थे, वो उनके ज़रिए उड़ गया और वो जो मेडुसा सिस्टर्स थी वो पीछे रह गई। दिस वॉज नॉट द एंड ऑफ पर्सियस एडवेंचर। अब ये पर्सियस की मुहिम जोई का कोई एंड नहीं था, यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई उसकी एडवेंचर। ऑन द वे होम, जब वो घर वापस जा रहा था, एज ही फ्लू अलोंग द कोस्ट, जब वो साहिल के साथ साथ वो उड़ रहा था, ही सा यंग वुमन टायर्ड, तो उसने देखा एक यंग औरत थी जो वो बंधी हुई थी टू अ रॉक इन द सी, समंदर में एक चट्टान के साथ। ही फ्लू डाउन टू फ्री हर, वो उड़कर नीचे गया उसके पास ताकि वो उसको आज़ाद करा सके। नो यू मस्ट लीव मी, नहीं नहीं तुम्हें मुझे छोड़ के यहाँ जाना ही होगा। आई एम एंड्रोमेडा, वो एंड्रोमेडा होती है, एंड आई मस्ट बी सेक्रीफाइस्ड, और मुझे ज़रूर कुर्बान हो जाना चाहिए, टू द सी, समंदर के सरपेंट, सांप पर, इन ऑर्डर टू स्टॉप हिम फ्रॉम अटैकिंग आवर पीपल, ताकि वो हमारे लोगों को पर हमला करना बंद कर दे। ये जो था ना सरपेंट, ये सी का एक सरपेंट था, बहुत बड़ा मॉन्स्टर टाइप, तो वो मतलब कि कोई ना कोई उनका कुर्बानी लेता था, किसी ना किसी इंसान को मतलब सेक्रीफाइस करना पड़ता था ताकि वो बाकी कम्युनिटी जो उनकी होती थी उसको हार्म ना करे। तो जो एंड्रोमेडा होती है वो इसलिए वहाँ पे अपने मतलब रुकी हुई होती है ताकि सरपेंट उसको अटैक कर ले और उसके बाकी लोग बच जाएं। पर्सियस एडमायर्ड, पर्सियस जो है वो तारीफ़ करता है हर ब्रेवरी, उसकी बहादुरी की, बट डिड नॉट वांट टू सी हर किल्ड, लेकिन वो नहीं देखना चाहता था कि वो बेचारी मारी जाती वहाँ पे। आई विल फाइट, मैं लड़ूंगा, द मॉन्स्टर एंड सेव यू, उसने कहा कि मैं उस अजीबुल खलकत जो सांप है यानी मॉन्स्टर जो है उसके साथ मैं लड़ूंगा और तुम्हें यहाँ से महफूज करूँगा, बचाऊँगा। ही प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया। बी केयरफुल, मोहतात रहो, ब्रेव वन, बहादुर इंसान, सेड एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा ने कहा। द सी सरपेंट वॉज फेरोशियस, जो सी सरपेंट था यानी समंदर का जो सांप था, जो असदहा टाइप बड़ा सारा सांप था, ये जो हमें पिक में भी नज़र आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा हैबतनाक था, बहुत ज़्यादा जालिम भी था, एंड फॉट हार्ड, और वो बहुत ज़्यादा लड़ा। पर्सियस फ्लू इन एंड आउट ऑफ द कोइल्स, जो पर्सियस था, कोइल्स मीन कुंडली मारना, जो सांप होता है वो ऐसे कोइल बना के मतलब बल खा के अपना आप बैठता है, तो वो पर्सियस उड़ता है कभी उसके कोइल्स के अंदर कभी बाहर, एंड स्लाइस्ड एट इट, और उसको निशाना बनाता जाता है, उसको कट लगाता जाता है। उसके पास जो जियस ने दी हुई सोर्ड होती है, विद जियस सोर्ड, जियस ने जो उसको सोर्ड दी हुई है, जो तलवार दी हुई होती है उससे। द बैटल लास्टेड अ लॉन्ग टाइम अंटिल इवेंचुअली द सी वॉज रेड विद द सर्पेंट्स ब्लड एंड इट सैंक टू इट्स डेथ बीनीथ द वेव्स। जो बैटल है वो आखिरकार अंजाम को पहुंचती है। अंजाम को कब पहुंचती है? जब उसको उस पर बार बार वार करता है पर्सियस, तो आखिरकार जो समंदर का पानी होता है वो बिल्कुल रेड हो चुका होता है, और जो वो सांप होता है वो समंदर के पानी के अंदर डूब जाता है। कम विद मी सेट पर्सियस टू एंड्रोमेडा एंड शी अग्रीड, यानी जब वो एंड्रोमेडा को बचा लेता है सांप से, उस सरपेंट से, तो फिर पर्सियस उसे कहता है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, और फिर एंड्रोमेडा भी उसके साथ अग्री कर जाती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ
आ जाती हूँ। बैक इन सेरिफस, अब वो दोनों लोग सेरिफस में आ जाते हैं। सेरिफस कौन सी जगह है? ये वो आइलैंड है जहाँ पे ये दोनों रहते हैं, माँ बेटा, ये पर्सियस और उसकी मदर। किंग पोलिडिक्टिस वॉज होल्डिंग एन अदर बैंक्वेट, जो किंग पोलिडिक्टिस होता है, जब ये वापस गए हैं सेरिफस में, वो एक और बैंक्वेट का एहतमाम उसने किया हुआ था। बैंक्वेट क्या होता है? ज़ियाफ़त, बड़ा खाना, बड़ी सारी दावत। व्हेन पर्सियस स्ट्रोड थ्रू द डोर, जब पर्सियस लंबे लंबे कदम लेके दरवाजे के अंदर आ रहा होता है, आई हैव योर गिफ्ट, मैं आपका गिफ्ट ले आया हूँ, आपका तोहफा ले आया हूँ। ही अनाउंस्ड, उसने ऐलान किया। द किंग लाफ डिसबिलीविंगली, अब किंग जो था, जो बादशाह था, पॉलिटिक्स था, वो क्या कर रहा था, उसको वो बेएतबारी के साथ हंसा, मजाक उड़ाने के वे में। शो मी, दिखाओ मुझे। ही कमांडेड, उसने हुक्म दिया। पर्सियस क्लोज हिज आइज, पर्सियस ने अपनी आंखें बंद की टाइटली, जोर से। एंड पुल्ड मेडूसा's हेड फ्रॉम द बैग, और उसने वो जो मेडूसा का हिडियस सा फेस था वो उसने बाहर निकाला उस थैले से। द किंग एंड एवरीवन इन द कोर्ट वर इंस्टेंटली टर्न्ड इनटू स्टोन, और जो किंग था और जो बाकी सारे कोर्ट में यानी दरबार में लोग थे, वो सारे एक पत्थर की तरह हो गए, साकित हो गए, बिल्कुल हैरान हो गए कि इसने किस तरह से मेडूसा का जो सर था उसको काटने में वो कामयाब हुआ। फ्रॉम देन ऑन सेरिफस वॉज रूल्ड बाय किंग डिक्टिस, और उसके बाद पोलिडिक्टिस की बजाय जो रूलर था वहाँ का वो डिक्टिस था। डैनी वॉज हैप्पी टू सी पर्सियस, और डैनी यानी कि जो पर्सियस की माँ थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी। पर्सियस होम सेफली एंड एवरी वन सेलिब्रेटेड व्हेन पर्सियस एंड एंड्रोमेडा वर मैरिड, यानी एक तो वो सेफ एंड साउंड घर पे आ गया, फिर उसकी माँ ने उसको देखा, वो इस बात पे बहुत खुश हुई, फिर उनको पॉलिटिक्स से निजात मिल गई, इस बात पे वो सब बहुत खुश थे। फिर उन सब ने एंड्रोमेडा ने और उसने पर्सियस ने जब शादी कर ली तो इस बात पे सब बहुत ज़्यादा खुश थे और सब लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया। ओके जनाब, स्टूडेंट्स आपने इस रीडिंग को लर्न करना है, इस ट्रांसलेशन को उर्दू मीनिंग के साथ आपने उर्दू ट्रांसलेशन के साथ इसको लर्न करना है। लर्न करेंगे तो फिर आप इस काबिल होंगे कि आप इसके सेंटेंसेस खुद से बना सकें और इसके क्वेश्चंस के आंसर खुद से दे सकें। थैंक यू।